नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम सचिवालय स्थित स्वास्थ्य भवन पर आई हुई है। यहां पर यूटीबी का संविदा कार्मिक कुछ लंबे समय से यहां पर धरना दिए हुए हैं। अब जानेंगे उनसे क्या है पूरा मामला, लेते हैं उनसे जानकारी। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। क्या कारण है आज यूटीबी कार्मिकों का धरने का? नमस्कार सर। सर, हम यूटीबी कार्मिक पिछले कोविड वैश्विक महामारी से अत्यंत अल्प वेतन में सरकार के आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं। आज हम सरकार से बार बार प्रार्थना करते हैं कि कभी भी यूटीबी का मतलब होता है सर पदवियुक्त कर्मचारी लगाया जाता है। जो नियमित कर्मचारी नहीं होता वो वहाँ कार्य करता है अल्प वेतन में ग्रामीण स्तर के अंदर। तो हम सरकार से लगातार यही डिमांड कर रहे थे कि सर कभी भी हमारा कोई कैडर नहीं बनाया जाता। जब मर्जी होती है कर्मचारी को रिलीव कर देते हैं, जब मर्जी होती है लगा लेते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की भी आशंका होती है। आप एक कैडर बनाइए, एक नॉर्म्स बनाइए जिसके थ्रू आप भर्ती कीजिए, लेकिन कभी भी सरकार ने कोई कैडर नहीं बनाया। दूसरी बात, सरकार ने जो संविदा सेवा नियम 2022 बना के जो वाहवाही लूटी थी, उसके सारे नियम हम फॉलो करते हैं। हमारी भर्ती सार्वजनिक होती है, हमारा विज्ञापन अखबार में आता है, हमारे रिजर्वेशन क्राइटेरिया लागू होता है। उसके बाद भी सरकार ने हमें कैडर के अंदर शामिल नहीं किया। दूसरी बात, अधिकारियों के द्वारा आज तक यूटीबी के अंदर ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं बनाया गया जिसके अंदर किसी भी हमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को या हमारी महिला बहन को मैटरनिटी लीव मिले या पैटर्निटी लीव मिले या कोई आपातकालीन कोई छुट्टी की सुविधा मिले। क्योंकि हम अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी अपनी हठधर्मिता करते हैं। हमने सरकार आज स्थिति ये हो गई सर कि एक जिले के अंदर अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर आगे कोई पद खाली है, मेरी पोस्ट पर मैं कार्य कर रहा हूँ, कोई आ गया तो हमें रिलीव कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर समायोजन नहीं किया जाएगा। तो आप जब पदविरुक्त दम में लगा रहे हैं तो उसी जिले के अंदर हमें समायोजित करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? हम सरकार से और अधिकारियों से लंबे समय से यह गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने जो गवर्नमेंट के अंदर हठधर्मिता अपनाई है उसका हम आज विरोध कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमें सरकार पुलिस में बंद करवाए, चाहे मुकदमा दर्ज करे। आप कह रहे हैं कि आपको संविदा में, अभी तक आपको संविदा में नहीं लाया गया है, संविदा में लाया जाए आपको? हाँ सर, हमें आज तक यही पता नहीं है कि हम सरकार के भी कर्मचारी हैं या एनएचएम के कर्मचारी हैं, एनआरएचएम कर्मचारी हैं, ठेके कर्मचारी हैं। क्योंकि हम अगर एनएचएम वालों के पास जाते हैं तो वहाँ के एमडी साहब है, वो कह देते हैं आप मेरे कर्मचारी नहीं हो। एनआरएचएम वाले के पास जाते हैं, वो कह देता है मेरे कर्मचारी। हम किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री साहब के पास हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पुलिस वाले रोक लेते हैं। आज हम अंदर ज्ञापन देने जा रहे थे तो वो गार्डों ने रोक लिया हमें कि भाई तुम अंदर नहीं जा सकते, तो हम यहाँ बैठे हैं। अब थोड़ी बहुत देर में पुलिस की भी धमकी दे रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करवाएंगे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं सर। इससे पहले एएनएम जीएनएम के कार्मिकों ने भी पहले धरना दिया शहीद स्मारक पर। सर, अभी जो नियमित जो भर्ती जो 11 सूत्रीय मांग थी जिसके लिए लगातार नियमित कर्मचारी मांग कर रहे हैं, उनका हमने समर्थन किया था। काली पट्टी बांध के हमने अपने कार्यस्थल पर कार्य किया था। उस समय भी हम रोड पर नहीं उतरे थे। हमारी शायद गलती यही रही कि हम अपने कार्यस्थल पर कार्य करते रहे और जनमानस की भावनाओं को देखते हुए कार्य हमने किया। सरकार चाहती थी कि हम रोड पर उतरकर अपनी मांग पूरी करवाएं, तो हम आज रोड पर भी आ गए हैं सर। अभी जैसे कि आपने बताया कि अब लंबे समय से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो अभी तक क्या ज्ञापन का कुछ रिस्पॉन्स आया है सरकार की तरफ से? अभी तक कुछ अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मैं बहुत देर से आप सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब शाम तक हमारी कोई मांग नहीं सुनता है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू यही धरना रहेंगे, यही खाना पीना सब बंद करके यही रहेंगे। हमारे जॉब का कोई निश्चित काल नहीं है, हम कहीं के भी नहीं है। अगर आज ही हमारी जगह कोई परमानेंट स्टाफ आ जाता है, हमें हटा दिया जाता है, हम कहीं के भी नहीं रहते। हमारी जॉब के ऊपर ये सबसे बड़ा संकट है। हमें किसी कैडर में शामिल करके हमारा एक कैडर बनाया जाके हमारी जॉब को सुरक्षित रखा जाए। मुख्यमंत्री जी कहते आ रहे हैं, इसका ये सवाल मैं किसी से एक व्यक्ति से नहीं पूछूंगा, ये आप जो भी जवाब देना चाहें उसका जवाब दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो क्या आपको जॉब नहीं दे पाए हैं वो? इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी साहब का हम आभार भी व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे वेतन भी बढ़ाया था। हमने बहुत लंबे समय से मांग की थी, तो आज उन्होंने हमारा वेतन बढ़ाया। लेकिन ये सर सीएम साहब की या मंत्री जी की गलती नहीं है, ये गलती है जो मेन अधिकारियों की है। ये अधिकारी खुद नियम बनाते हैं और उन नियमों में संशोधन नहीं करते। आज से पहले पूरे राजस्थान के इतिहास में कोई नियमित भर्ती हुई है तो उसमें कहीं भी नियम नहीं बनाया गया कि 365 से अगर 364 दिन होते हैं तो किसी कर्मचारी को बोनस अंक दिया जाए। लेकिन उन्होंने संशोधन किया और जिस कर्मचारी ने कोविड में एक दिन भी कार्य किया उसको 15 दिन दिए, 15% बोनस अंक दिया। और अगर हमने 23 महीने कार्य किया तो हमको मात्र 10% बोनस अंक दिया। तो आप अगर नियमों में संशोधन कर सकते हैं तो हमारा कैडर क्यों नहीं बना सकते? तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी शिकायत नहीं है, हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं। हम अधिकारियों के खिलाफ हैं क्योंकि अगर हम आज भी मांग उठा रहे हैं सर तो हमें पुलिस प्रशासन की ही धमकी दी जाती है। हम बेरोजगार हैं, बिल्कुल हम यही डिमांड करने आए हैं सर। और क्या बोल रहे हैं आप? 355 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके थे, 365 दिन नहीं हुए थे, उसमें भी हमें बिल्कुल भी बोनस नहीं दिया गया। ऐसे कि 15 दिन घटे, 15 दिन को ऐसे हमारे काउंट नहीं किया उन्होंने। कितने समय से आपकी मांगे चलती आ रही हैं ये वाली? लगभग 2 साल से। 2 साल से मांगे चलती आ रही हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे यूटीबी संविदा कार्मिक जिन्हें लंबे समय से जिन्होंने कोविड में रहते हुए आम जन के बीच में, कोविड एक ऐसा दौरान था, एक ऐसा काल था जहाँ पर आम जन के बीच में एक नॉर्मल व्यक्ति पहुँचने से डर रहा था, लेकिन यूटीबी कार्मिक एक ऐसे संविदा कार्मिक थे जो घर घर पहुँच अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन सरकार इनकी मांगे पूरी करने में अभी तक असमर्थ रही है। आने वाले में समय में पता चलेगा कि संविदा कार्मिकों को उनका हक का न्याय मिलेगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।